इस खेल में अब सिर्फ 6 खिलाड़ी रह गए हैं और इस बार संकट मंडल में खड़े हैं जगदीश, संजू और मिंक, जिसमें से जगदीश सुस्त नजर आ रही है। सभी खिलाड़ी गुमसुम से अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में इस बेजान से माहौल को कुछ रोचक बनाने के लिए पहुंचती हैं कामिनी अपनी कश्ती के साथ, और आज तो वो भी इन खिलाड़ियों के लिए एक खास योजना बनाकर आई हैं। अच्छा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको आज एक डेट पे ले जाऊं अपने साथ, एक राइड पे? साथ में क्या खिलाओगे? कुछ खिलाऊंगी स्पेशल। मैं किसी एक को लेके जाऊंगी। कामिनी ने एक अनाउंसमेंट, बॉडी अपना के लिए आपको मॉडलिंग करनी पड़ेगी। जो सबसे अच्छा एफर्ट। एकदम से मैंने शर्ट उतारी और मैंने वॉक किया। और आगे आ जाओ। उनको जी भर के देखने दो पहले। 0 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। थे तो आप ही है क्लियर विनर। दिल को कल वक्त में तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी ले ली होगी कामने की डंग पे। सोच रही होगी कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तो चूहे को ले आती। अपने इन दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं जाना उस कामनी फेट्सों के साथ। मेरे दोस्त खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, अच्छा है, खिला रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। उस मज़े में और इस जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है राशिद के लिए। कहाँ होकर आई हो? आप क्यों इतने गीले हो गए? मैं आपको देखकर शर्म के मारे गीला गीला हो रहा हूँ। हाँ हाँ, तो कामनी की कश्ती थोड़ी आपके। अरे मेरे लिए भी कुछ ले आओ ना। आपको कुछ नहीं कह रही, मेरे लिए मेरे को ऐसा नहीं है, नजायज फायदा नहीं उठाता। आप कुछ मत करिए मेरे लिए, है ना? और फ्री की चीजें आप अब रहा क्या आपके लिए कुछ करने को? हो तो गया सारा कांड। अब रहा क्या? जाओ चलो, पक्की गली से निकलो, चलो ले जाओ अपनी कश्ती। आपने दिल तोड़ दिया मेरा आज। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। आज आपको चीनी फुटबॉल खेल की बागडोर पुनीश के हाथ में है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जगदीश के बाद अली का जाना भी तय है। अपने दोस्त अली का भविष्य संवारने के लिए जगदीश मिंक को पुनीश और राशिद के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगले सैटरडे सर फ्राइडे मैं आपके फ़ोन नंबर पे मैं आपको फ़ोन करता हूँ। मैं जाऊंगी। आप खेल नहीं रहे यहाँ पे, आप गेम को छोड़ रही हो और कुछ गेम पलटा नहीं, मैं वो नहीं बोला। अब जो हो गया सो हो गया। छोड़। दबाओ, तुम अपनी गिनिया मांगने के लिए हिचकिचा रहे हो या नहीं? उसका मतलब हिचकिचा रहे हो ना, क्यों? सोच कर। आपको पता है क्या होगा? आप यहाँ से निकलोगे ना एक डम प्लेयर के हिसाब से निकलेंगे। शो या स्मार्ट है, शो या स्मार्ट। बात बहुत सिंपल है। प्रभावित करने की कोशिश के बाद सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं सरकार के द्वारा आयोजित एक रोचक खेल के लिए। आज आपको चीनी फुटबॉल खेलना है। इसके लिए दलनायक दल को 2 खेमे में बांटेगा। हर खेमे में 3 खिलाड़ी होंगे। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी आंखों पर चश्मे की तरह दूरबीन लगा के और खेल शुरू करेंगे। जो खेमा सबसे ज़्यादा गोल दागेगा वो विजेता कहलाएगा। साथ साथ इनाम के रूप में 6 गिन्नियों का हकदार होगा। पुनीश ने इस खेल के लिए सभी खिलाड़ियों को 2 दलों में बांटा है। जहां एक तरफ हैं जगदीश, पुनीश और संजू, वहीं दूसरी तरफ हैं मिंक, अली और राशिद। राशिद आगे जा। अरे दिख नहीं रहा।
छोटे को छोड़ दो। किधर गई यार? कुछ दिख नहीं रहा था। अरे बॉल किधर है यार? अबे उधर उधर राशिद वो सही कर रही है। अरे गोल हो गया बच्चा। अरे गोल आ गया उधर। मारो गोलकीपर चेंज। अरे उधर रहे यार। आई थिंक 2-3 मिनट तक पता नहीं चला, फिर बाद में उसने बोला गोल हो गया क्या? अच्छा ऐसा उसको बिल्कुल एंड तक पता ही नहीं चला। गेम बड़ा अच्छा था। अंधा तीन जनों की गेम है और इंडिविजुअली अगर आपने एक गोल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अंधों का फुटबॉल। बड़ा मजा आया खेलने में। शाम ढलते ही निष्कासन की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। जगदीश जानते हैं कि आज उनका जाना तय है, लेकिन जाते जाते वो राशिद से किया हुआ अपना वादा अली के हाथों पूरा करना चाहते हैं। 11 के न्यू मेरे जाने के बाद घर पे लगे कि जगदीश भाई ने राशिद तुमको देने को बोला है, ये काम करना है। और मैं भी कर सकता था, लेकिन मेरे को आपके हाथ से करवाना है। दो चीज़ होगी इसमें कि मेरी बात रह जाएगी और अली ये लोग पार होगा, अली थोड़ी किसी को देगा, अली देगा तब पता चलेगा अली काम है। लेकिन जगदीश भाई ने बोला यार। निष्कासन से पहले पुनीश के खेमे में अचानक घबराहट फैल गई है। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा राशन की कटौती के फरमान के चलते राशिद ने गुस्से में आके रसोई घर में तोड़-फोड़ की थी। अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि उस तोड़-फोड़ की वजह से सरकार हो सकता है आज राशिद को दंडित करें। अब ये लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि दंड क्या होगा, राशिद का तत्काल निष्कासन या फिर उसकी सारी गिन्नियां जब्त या फिर कुछ और। चला ले जितना दिमाग चल सकता है। 10-20 डाल के ले जाना। हाँ क्या पता चल रहा है पोटली वहीं चली जाए मेरी, कोई भरोसा नहीं। रह जाएगा फिर अकेला। तत्काल निष्कासन से तो बचा नहीं जा सकता, इसलिए गिन्नियां बचाने की कोशिश की जा रही है। टेंशन हो गई साली अजीब सी। मुझे अभी ऐसा क्या लग रहा है? 26 साल। हाँ दंड देने वाले हैं आज हमें। तो ये कैसा दंड है ऐसा कि निष्कासित कर भैया वो सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। निष्कासित नहीं हाँ, कर सकते तेरे को कुछ इतनी भी। सी बात पे। तुझे जानते नहीं हो उनको। दंड के हौवे से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ संजू जी अपनी ही नौटंकी में लगे हुए हैं। कहीं से दूर नहीं हो आप, मेरे दिल के बहुत करीब हो संजू, बिल्कुल क्यों चिंता कर रहे हो। बोझ क्या करता है, यादें बगैर जाना चाहता हूँ क्योंकि एक मैं भी आपको एक- खुशी एक से बात विदा बोलूं? करूंगा। मैं इसीलिए बस एक जन के आंख में देख के ना मेरी आंख में आंसू आने लगा, लेकिन मुझे आंसू से मत विदा करना, हंसते हंसते करना। मैं बाहर जाकर रोलूंगा, लेकिन मैं सब जाते हुए सबको खुश देखना चाहता हूँ। संजू भाई उनकी प्रक्रिया की शुरुआत हो। राशिद, आपने मेरी दुनिया में मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यही हरकत कुछ हफ्तों पहले नीरू ने भी की थी, और जो दंड उन्हें दिया था वही दंड मैं आज आपको दे रहा हूं। आज
आपके पास से इन 3 में से किसी को भी निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। आपका निष्कासन का अधिकार रद्द किया जाता है। आप सभा छोड़कर जा सकते हैं। सरकार ने बोला कि आप 2 लोगों के पास इन 3 में से किसी एक को निष्कासित करने का अधिकार है। शुरुआत आपसे, अली। गए हफ्ते संजू जी को ही मैंने कहा था, जैसे कि मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जो मैंने आपको वजह दी थी, सेम वजह मेरे पास आज भी है, तो मैं आज भी आप ही को निष्कासित करता हूँ। और जगदीश मिंक, स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट हैं आप। और जब किसी का जो राजमहल होता है उसे कब्जाना होता है तो सबसे पहले उसकी प्रजा से लड़ते हैं, फिर हाथी घोड़ों से लड़ते हैं, फिर बाकी चीज़ों से लड़ते हैं और राजा के पास फिर पहुंचते हैं। तो मैं आपको राजा का दर्जा देते हुए आज निष्कासित करता हूँ। पुरुष की नियति हमेशा स्त्री के हाथ से तय होती है। नहीं, यहां पधारे। इन दोनों की नियति को तय करने का फैसला नियति ने आपके हाथ में सौंपा है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ इस वक्त। एक तरफ संजू जी हैं और एक तरफ आप हो जगदीश जी। मैं आपसे माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मुझे आज ये डिसीजन फिर लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास पर्सनल कोई रीज़न नहीं है। सब देखना चाहता हूँ, इंतज़ार है मेरे को। थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि पता नहीं कौन गया है। जगदीश जी रुक गए तो फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपको पता है रीज़न क्या है, उस वजह से आपको यहाँ से निष्कासित करती हूँ। बहुत सारी बधाइयाँ संजू और मिंक, आप दोनों को। जगदीश, आज आप जैसे लोगों के लिए ही किसी ने कहा था कि गहन सघन मनमोहक बनतर तुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे तूने याद तुझे वो आते हैं। अभी कहाँ विश्राम बदा वो मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों तुझको चलना है। आपके पास जो भी संपत्ति है वो आप मेरे हवाले करें। आपको सरकार की दुनिया से मुक्त किया जाता है। जय हो, शुभ हो। इतना टाइम इतना वक्त गुजारा है यहाँ पे, कोई भी गया हुआ है यार, एक बार आखिरी मुलाकात होनी चाहिए ना। पता है दिल में क्या लेके जाएगा, महल क्या नहीं लेके जाएगा। मैं कल भी बोला, सुबह भी बोला कि आप ही जाओगे और जो हुआ माफ़ करना, गलती वलती साला खेल ही ऐसा था कि बुरे बन गए एक दूसरे के। मैंने बिल्कुल दुख है, बट ठीक है। इतना खुशी है मेरे को इस बात की कि आज कम से कम किसी ने उनको सुनाया नहीं।
अली को जहां जगदीश के जाने का दुख है, तो बाकियों को इस बात की खुशी है कि वो अब अंतिम 5 में आ चुके हैं। मार अरे मुझे क्यों मार डाला? टॉप 5 में आगे मर ही गए। और क्या बैंड। अब तो जो होगा होगा, मेरे को कोई करेगा। नारी के चक्कर में भूल ना जाना यारी, जब लात मारेगी नारी तब आएगी याद हमारी। तुकबंदी के जरिए चल नहीं क्यों भाई, जो मसाला गिर गया वो गया, तो गिरना नहीं है। आगे मिंग मार दे। कहाँ? संजय जी एक स्टेप आगे। ऐसे ऐसे ऐसे। पहले ही अपने आप ही छलांग मार। इस बारी मैं बहुत डर। की समाप्ति के बाद सब लोग पहुंचे घर के अंदर। दाखिल होते ही पुनीश राशिद के बिस्तर की तलाशी लेने में जुट गए। वो ये देखना चाहते हैं कि जगदीश ने राशिद को 11 गिन्नियां देने की जो बात कही थी वो सही है या गलत। क्या कर गए? 11 गिन्नी देके जा रहे थे राशिद को। अरे क्या उन्होंने करना है? अपना वादा पूरा किया है। हाँ, उनको भी बहुत जवाब देने हैं। कितने झूठे हैं। जमाने के बाद में जाएंगे, पहले अपने युग और अजीता बोलते थे ना। नहीं झूठ कितना बोल रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। हम भी तो अपने घर वालों के नाम लेते हैं। जाएंगे तो इज्जत के साथ। देख राशिद, ये जमाने इनकी। हाँ देख लो, क्या कर सकते हो। ले भैया मच्छी को करम। अच्छा तुझे देखे थे। ये मेरी जबान भी थी। इसको फेंकने से जूते साफ करूंगा। दे दे। चेतन। जगदीश ने अपना वादा निभाया, लेकिन लगता है जगदीश ने मिंक के मन में पुनीश के लिए जो शक पैदा किया था उसका असर अब दिखने लगा है। इसलिए मिंक ने पहले तो पुनीश के पास रखी अपनी गिन्नियां गिनवाई और वापस उसी के पास रखवा दी, ताकि गिन्नियों के सलामत होने का भरोसा भी हो जाए और दोस्ती भी बनी रहे। मगर पुनीश को मिंक की नीयत पर शक होने लगा है। इसने गिन्नियां मांगी है मेरे से। मैं देख रहा था। क्या करूँ मैं, हिसाब करके दी। कितनी है इसमें? 150, 160, 160। अब 150 का है, फिर 160 है एग्जैक्ट। देखो तो सही, वापस मांग ली। बस अब गेम पलटेगी। अब मैं जाऊंगा इस हफ्ते। ना पता है क्यों? ये नहीं सुन, अली से अब कर देगा बहुत ज़्यादा। कर ही नहीं सकता, उसका खुद ही नहीं है। क्योंकि इसे पता है कि अब जगदीश भी गया, संजू को छोड़ेंगे नहीं तो मैं ही जाऊंगी। हाँ नहीं करेगा। तो उसने गिन्नी क्यों मांगी? गिन्नी क्यों मांगी उसने? मांगी अभी भी, पर मेरे पास रखवा दी दोबारा। मांग कर क्यों? तो तू ही कंफ्यूज कर रहा है। अभी तो हार्ट अटैक दे रहा है, मांग ली, फिर कह रहा वापस दे रहा। मांगी हाँ। और फिर बोली कि तू ही रख, मैं नहीं रख रही, अलग रख ले इसको। मैं रख ली। सो यू कांट डिपेंडेड ऑन दैट स्पेसिफिक फोटो। एक ही हफ्ता है ना, कुछ नहीं कर सकते। इस हफ्ते चेतन है, राशिद ने उड़ाना यहीं से, या मैंने भी उड़ाना यहीं से। अली किसको उड़ाएगा? आपको। फिर क्या हो गया? तो राशिद भाई इसे उड़ाएंगे। मैं बच गया, मैं आपको चूज़ कर लूँगा। आप नहीं तो राशिद तो उड़ाएगा इसे। अली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप मेरे को उड़ा देगा, आप मुझे बचा लोगे। खड़े तो हैं ही हम एक दूसरे के लिए। हमें क्या लेना देना किसी से।